प्रभु को धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह। फिर एक बार आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं कि तहे दिल से फिर एक बार आप सबों को मेरे हृदय पर मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर महान अनुग्रह दिया इस समय के लिए। क्योंकि इससे पहले मैं कई वीडियो प्रकाशित वाक्य और दानियल के बारे में मैंने लगाया, जैसा आप लोगों को मालूम है। शायद जो मेरे वीडियो को देखते हैं शायद उन लोग जानते हैं, क्योंकि आज का संदेश यह है कि अपना 7 साल का कष्टकाल प्रारंभ होना है। तो एक व्यक्ति आना है, उसके बारे में हम सीखे हैं। वो कैसा राज्य पाएगा उसको भी हम सीखे हैं। जो व्यक्ति 7 साल का कष्टकाल उसके बिना प्रारंभ नहीं हो सकती है, क्योंकि हम वचन के अनुसार देखेंगे। वचन में नहीं जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु राजा, ये सुंदर समय के लिए प्रभु, हम कष्टकाल के बारे में आपके वचन को हम देखने जा रहे हैं। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य और सामर्थ्य देकर प्रभु हमसे बात करने के लिए सहायता मदद कर। प्रभु छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, खुदावन यीशु राजा, आमीन। चलिए एक बार आप सबों को जय मसीह। चलिए हम जाएंगे दानियल की किताब 9 अध्याय 27 वचन को हम एक बार पढ़ेंगे। दानियल की किताब 9 अध्याय 27 वचन को हम एक बार पढ़ेंगे। पढ़िए तो। वह प्रदान 1 सप्ताह के लिए, वह प्रदान, जोर से पढ़ो, वह प्रदान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधा सप्ते ही बीतने पर वह मेल बलि और वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। और रुको, यहाँ पर मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा। वो प्रधान दृढ़ता से वाचा बांधकर 1 सप्ताह मतलब 7 साल का कष्टकाल, वो 7 साल का कष्टकाल में 3.5 काल मतलब आधा सप्ताह बीतते ही साथ वो वाचा को तोड़ देगा। बहुतों के संग वो तोड़ेगा, ओम बलि और मेल बलि को बंद कर देगा करके बाइबल के वचन के अनुसार देखेंगे। एक ही वचन और भी हम देख सकते। दानियल किताब 8 अध्याय 11 वचन से लेकर 13 वचन के बीच का संदर्भ को हम एक बार पढ़ेंगे। दानियल की किताब 8 अध्याय 11 वचन से एक बार पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं। हम पढ़िए तो। वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य ओम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वासस्थान गिरा दिया और लोगों को अपराध के कारण नित्य ओम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई है। और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते सफल हो गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर और एक पवित्र जन उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य ओम बलि और उजड़वाने वाली अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वह कब तक पलता रहेगा। अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा। और तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक वह होता रहेगा। तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। मेरे प्रिय हो, यहाँ पर दानियल की किताब 8 अध्याय 11 से हम देखने से एक व्यक्ति खड़ा हो रहा है। वो सिंह
पवित्र लोगों के द्वारा सत्य को मिट्टी में मिला देगा और मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा करके बाइबल बतला रही है। यहां पर भी वो व्यक्ति मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा करके वचन के अनुसार हम देख रहे हैं। वो कब तक बीतेगा? पवित्र जो प्रजा के लोगों को, और अन्य बलि और मेल बलि का बंद कब तक होगा, कब तक ये चालू रहेगा, कब तक पूरा होगा, दर्शन की बात पूरी कब कंप्लीट होगी बोलने से 2300 सवेरे और जांच मतलब 2300 दिन होना है करके बाइबल बतलाती है। 2300 दिन होना है करके बाइबल बतला रही है। कौन सा? 7 साल का कष्टकाल के प्रारंभ में ये 2300 दिन ही नहीं है, और 1290 दिन है, और 1365 दिन भी है। एक वेद भरी बात मन है। ये वेद भरी बात मन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। केवल उसके बिना कष्टकाल प्रारंभ नहीं होगा करके मैंने आप लोगों को वचन को दिया हूं। और इसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 21 वचन से लेकर 24 वचन को हम पढ़ेंगे। 21 वचन से लेकर हम 24 वचनों को फिर एक बार पढ़ेंगे। जल्दी से खोलिए दानियल की किताब 11 अध्याय, दानियल की किताब 11 अध्याय 21 से लेकर 24 वचन को पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो ना हुई तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों से राज्य को प्राप्त करेगा। तब उसकी गुजा रूपी बाढ़ से लोग वरन वाचा का प्रदान भी उसके सामने से बहकर नष्ट होंगे, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने को पर भी चाल करेगा। वाचा बांधने के लिए चाल करेगा। वो चिकनी चुपड़ी बातों से वो बात करेगा। वो राज्य प्रतिष्ठा करेगा। पहले नहीं था लेकिन वो बाद में निकलेगा। मतलब सिंह सत्य को मिटा डालेगा। 10 राजाओं के बीच में से एक व्यक्ति निकलेगा। पहले नहीं था लेकिन निकलेगा। लेकिन वो राज्य प्रतिष्ठा करके इजरायलियों के साथ अपना राज्य प्रतिष्ठा करेगा। वो कितना साल के लिए? 7 साल के राज्य प्रतिष्ठा करेगा। लेकिन आधा सप्ताह बीतते ही 7 वो मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा। मतलब 3.5 काल। मेरे प्रियो, बाइबल में 3.5 काल के बारे में बतलाती है। बाइबल 3.5 काल के बारे में दानियल की किताब और प्रकाशित वाक्य में हम देख सकते हैं। एक बार देख के प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय हम पढ़ते हैं 25 वचन को। दानियल की किताब 7 अध्याय 25 वचन को हम पढ़ेंगे। सॉरी, दानियल किताब 7 अध्याय 25 वचन को हम एक बार पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो तो। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। वरन 3.5 काल। बाइबल में सप्ताह में आधा सप्ताह को 3.5 काल बोलते हैं। 3.5 काल 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। कब तक कर दिए जाएंगे? 3.5 काल तक। किनको? व्यवस्था को और पवित्र लोगों को। मेरे प्रियो, कलिश में 3.5 काल तक कष्ट काल में कलिश रहेगा। 3.5 काल के कष्ट काल तक कलिश रहेगा। पवित्र लोगों को और व्यवस्था को बंद करने के उसके ऊपर अधिकार उसको क्रिस्त विरुद्धों की 3.5 काल के लिए दिया गया, जैसा हम बाइबल के अनुसार देखे हैं। और पढ़िए दानियल की किताब 12 अध्याय
7 वचन, दानियल किताब 12 अध्याय 7 वचन को मैं 3.5 काल के बारे में बता रहा हूं। मतलब 3.5 काल के बारे में मैं आप लोगों को वचनों को दे रहा हूं। हाँ, दानियल किताब 12 अध्याय 7 वचन को पढ़ो तो तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहना हुए नदी के जल के ऊपर था उसने मेरे सुनते दाहिना और बाया अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वालों की शपथ कहा या दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। कब तक रहेगी ये दशा उसकी? मैं शपथ खाकर, एक स्वर्गदूत कहता है कि मैं उसकी दशा 3.5 काल तक होते रहेगी करके यहां पर भी बाइबल बतलाती है। कष्ट काल में कलीसिया उठा लिया जाने के बाद उसके बाद 7 साल का कष्ट काल होगा करके जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है ना, वो गलत प्रचार है। 3.5 काल कब तक ये दशा रहेगा? 3.5 काल तक रहेगा। पवित्र लोगों को और व्यवस्था को बदल डालने के लिए उसको अधिकार 3.5 काल तक दिया गया, जैसा हम वचन के अनुसार देते हैं। अगर और आगे जाएंगे तो हम सीख सकते हैं। और जब प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 6 वचन को हम एक बार पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 6 वचन को। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई है कि वह एक 1260 दिन पालन पोषण की गई है। उसकी एक जगह है उसके लिए 1260 दिन, मतलब 42 महीना 3.5 काल होगा। आप अगर गिनती कर लेंगे तो यहां पर भी 3.5 काल के बारे में परमेश्वर बतला रहा है। एक स्त्री जंगल में बग गई, उसके लिए 3.5 काल तक उसके लिए हर एक चीज का प्रबंध किया गया, जैसा हम देखते हैं। इसी चीज को हम 14 वचन में पढ़ सकते हैं। 12 अध्याय प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 14 वचन में हम पढ़ सकते हैं। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए हैं। सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वहां एक समयों और आधा समय मतलब यहां पर भी 3.5 काल के बारे में परमेश्वर बता रहा है। यहां पर भी परमेश्वर 3.5 काल के बारे में बता रहा है, जैसा हम देखते हैं। और भी हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 2 और 3 वचन को हम एक बार पढ़ेंगे। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे उसे नहीं नापना। युवन्ना उसे बाहर का मंदिर को छोड़ दे, उसे नहीं नापना। क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेगी। कब तक? 42 महीना को 1260 दिन, इसी को 3.5 काल, और 3.5 काल को हम दिनों में गिनेंगे तो 1260 दिन। अगर 1260 दिन को महीना में गिनेंगे तो 42 महीना आएगा। बाइबल पूर्ण रीति से बतलाती है कि 3.5 काल करके मेरे प्रियो, ये पहला 3.5 काल और सेकंड 3.5 काल का संदर्भ है। ये आधा सप्ताह मतलब सप्ताह के लिए इस्राएलियों के राज्य प्रतिष्ठा करेगा। चिकनी चुपड़ी बातों से राज्य प्रतिष्ठा करेगा, लेकिन आधा सप्ताह बीतते साथ तो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। मतलब 3.5 काल करके बाइबल बतलाया। वचनों के अनुसार आज हम देखे हैं, लोग कहते हैं कि कलीसिया उठा लिया जाने के बाद कष्ट काल प्रारंभ होगा करके। जो व्यक्ति इस रीति से प्रचार करता है ना,
वो गलत बात है। जो व्यक्ति इस रीति से प्रचार करता है वो गलत बात है करके मैं वचन के अनुसार मैं प्रूव करूंगा आपको। जो व्यक्ति इस वीडियो को देखने के बाद जिसको अगर बात करना है मुझसे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर में बात कर सकता है, मुझे बुला सकता है, मैं आ सकता हूं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि ये आधा सप्ताह में कुछ कार्य होने वाला। सबसे पहले ये आधा सप्ताह में क्रिस्त विरोधी आना है, और सेकंड बात क्या होना है बोलने से 7 तूरियां फूकी जाना है, इसी में है। और तीसरी बात क्या है बोलने से 2 गवाह लोग आना है, ये 2 गवाह लोग आना है। और चौथी बात क्या बोलने से कलिश्य भी ये 3.5 काल के कष्ट काल में उठा लिया जाना है। ये चारों कार्य पहला 3.5 काल में होना है। आज हम देखेंगे क्रिस्त विरोधी ये 3.5 साल के कष्ट काल में पवित्र जो प्रभु के लोगों के साथ क्या करेगा, किस प्रकार से युद्ध करेगा, किस प्रकार से उनको मार डालेगा, किस प्रकार से उनको खत्म करेगा, जैसा हम वचन के अनुसार देखेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो ये 3.5 काल के एंडिंग में कलिश्य उठा लिया जाएगा। अगर कलिश्य पहले ही उठा लिया जाता तो क्रिस्त विरोधी को पवित्र लोगों से कोई काम नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था को पवित्र लोगों को 3.5 काल तक रोंदा जाएगा करके वचन के अनुसार हम देखा जैसा हम देख सकते हैं। चलिए आज हम देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीका का किताब को हम देखेंगे 2 अध्याय। हम पहला वचन से एक बार देखेंगे। दूसरा थिस्सलुनी किताब दूसरा अध्याय से हम देखेंगे। मैं पढ़ता हूं दूसरा थिस्सलुनीका। अब मैं अब से लेकर पहले यह ग्रहण करता हूं। सॉरी, दूसरा थिस्सलुनीका 2 अध्याय पहला वचन से मिला है क्या? ए भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। पौलुस ऑलरेडी थिस्सलुनीका कलीसिया के लिए लिख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के हम जो लोग इकट्ठा होने के विषय में मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में उस समय ही पौलुस प्रचार किया है। क्या करके? दूसरा वचन से मिला है। 2 वचन से पढ़ो। दूसरा थिस्सलुनीका 2 अध्याय 2 वचन से पढ़ो। कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो या समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और न तुम घबराओ। रुको, यहाँ पर पौलुस लिख रहा है या आत्मा या वचन या किसी पत्री के द्वारा कोई भी व्यक्ति या हमारे ओर से या और किसी के ओर से भी आकर कहेगा कि प्रभु का दिन आने वाला है करके, अभी आने वाला है, कल आने वाला है करके अगर बताएगा तो तुम घबरा ना जाना, क्योंकि तुम जहां पर खड़े हो वहीं पर खड़ी रहना, तुम घबरा ना जाना। मेरे प्रियो, प्रभु आ जाएगा, कल आएगा करके जो व्यक्ति प्रचार करता है ना वो गलत है करके मैं वचन के अनुसार साबित करूंगा। जब गलत होगा, कष्ट काल का प्रारंभ में कलिश्य रहेगा, कष्ट काल का प्रारंभ में कलिश्य रहेगा, वो 3.5 काल के कष्ट काल के एंडिंग में कलिश्य उठा लिया जाएगा। कलिश्य उठा लिया जाने के बाद कष्ट काल नहीं होगा करके बाइबल कहीं पर भी बताया नहीं। कलिश्य उठा लिया जाने के बाद कष्ट काल है करके कहीं पर भी बाइबल नहीं बताया। और आगे पढ़ो 3 वचन को पढ़ो। किसी रीति से किसी के धोखे में ना। जो व्यक्ति आज टेबल ठोक के बोलता है कि प्रभु आज ही रात क्या सकता है, प्रभु चोर के समान आ जाएगा, ना पुत्र ना स्वर्गदूत कोई नहीं जानते हैं कि स्वर्ग चोर के समान कभी भी आ सकता है करके केवल परमेश्वर जानता है करके वचन लिखा है। मेरे प्रिय ब्रदर विजय कुमार इवेंजलिस्ट के नाम से आप यूट्यूब में अगर मारेंगे तो प्रभु चोर के समान आएगा कि या नहीं आएगा करके मैंने ऑलरेडी प्रभु के जो वचन को मैंने मैसेज यूट्यूब में
डाला हूं। प्रभु चोर के समान आएगा कि या नहीं आएगा करके मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में वो वचन को, वो मैसेज को डाला हूं। यहां पर प्रभु चोर के समान आएगा या नहीं के बारे में नहीं, कष्ट काल में कलीसिया रहेगी करके मैं प्रूव कर सकता हूं। कष्ट काल में कलीसिया रहेगी करके प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित पौलुस भी लिखता है। इस दुनिया में पौलुस से बढ़कर कोई सेवक नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। जो व्यक्ति आत्मा या वचन जो पत्री के द्वारा जो कहता है उसका मत मानना, धोखे में ना आना, चाहे हमारे ओर से भी क्यों ना हो, क्योंकि तब प्रभु आएगा करके। और आगे अपन को वचन बता रहा हूं, और पढ़ो। क्योंकि वह दिन ना आएगा, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा, वो दिन नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह का आना भी नहीं होगा। कब होगा? नाश का पुत्र प्रकट होना है, वो मंदिर में बैठना है। हाँ पढ़ो। जब तक धर्म का त्याग ना हो, धर्म का नीति का त्याग ना हो। हाँ, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हरेक जो ईश्वरीय पूज्य कहलाता है। ईश्वरीय पूज्य कहलाएगा वो। 4 वचन तक पढ़ो तो। हाँ, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर की मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। अपने आप को ईश्वर ठहराता। वो कहाँ जाएगा? वो परमेश्वर के मंदिर में बैठना है वो व्यक्ति। अपने आप को पूछा मैं कहलाना है, अपने आप को परमेश्वर कहलाना है। आज वचन या पत्र या भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर आएगा बोलने से तुम धोखा नहीं करना, विश्वास भी मत करना, किसी के धोखे में ना जाना। आज इस दुनिया में कई अबद्धा मतलब झूठे भविष्यवक्ता लोग निकले हैं। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति मंदिर में जाना। इजराइल के देश में अभी तक मंदिर नहीं बनाया गया, मेल बलि और अन्य बलि चालू नहीं हुआ अभी तक वहां पर। उन लोग इजराइल के देश में मंदिर बनाना है। इजराइल के देश में मंदिर बनाएगा तो तभी एक व्यक्ति जाकर वहां पर बैठेगा। कहां पर? मंदिर में बैठना है, परमेश्वर के मंदिर में। मैं ही परमेश्वर, मुझे पूजा करो, मुझे आराधना करना है करके व्यक्ति बोलना है। जब तक नहीं बोलेगा, जब तक ये व्यक्ति नाश का पुत्र प्रकट नहीं होगा, क्रिस्त विरोधी प्रकट नहीं होगा, तब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। वचन इतना साफ साफ लिखा है। जो व्यक्ति बताया वाला चीज को लेकर तुम प्रचार नहीं करना, लेकिन ना तुम वचन को सुनना है, वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है, समझना है, प्रार्थना करना है। उसके बाद तो उस वचन को पूर्ण रीति से समझकर इस चीज को तुझे करना है, इस चीज को तुझको करना है। इस वचन को पूर्ण रीति से करना चाहिए, इस वचन को पूर्ण रीति से पढ़ना। जो व्यक्ति बताता है कि आज ही रात के प्रभु आएगा, कलीसिया उठा लिया जाने के बाद कष्टकाल प्रारंभ होगा, जो व्यक्ति प्रचार करता है गलत बात है। पौलुस से बढ़कर इस दुनिया में कोई उतना बहुत बड़ा प्रवक्ता नहीं है, ना भविष्यवक्ता नहीं है, कोई पास्टर भी नहीं है। एक पास्टर कहता है, एक पौलुस कहता है कि वो व्यक्ति नाश का पुत्र मंदिर में बैठना है।